अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गम आवर विद मोर न्यू गम। सबसे पहला गम कि हमारे होस्ट आज मौजूद नहीं है बिकॉज ही हैज़ सम अदर मीटिंग्स, तो वो आज आ नहीं सके। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज मुझे ये वाली कुर्सी मिली है, ये हेडफोन्स मिले हैं, बैकग्राउंड देखा आप लोगों ने, और मुझे ये कुर्सी मिल गई। आई एम रियली हैप्पी एंड टुडे आई हैव विद मी एज यूजुअल आवर को-होस्ट ख़याम साजिद। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग बैठ जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, आप बैठे हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है। एंड ऑडियंस की पुरजोर होता क्या पुरजोर होता है, पुरजोर सॉरी आई एम रियली सॉरी पुरजोर फरमाइश पे वो लड़की वापस आ गई है जो पहली में थी लेकिन दूसरी में नहीं थी। सईदा वर्दा अली, हाउ डू यू फील? I feel very good. Thank you. Thank you so much. Very nice episode. Now we have the most awaited guest on our podcast के पहली गम आवर डाली हमने और लोग बोलने लगे कौन है जवाद, कहाँ है जवाद को बुलाया जाए। तो आज हमारे साथ है जवाद साजिद। कैसे जाओगे आप? मैं ठीक ठाक, आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। फॉर द पीपल हु डोंट नो, जो सबको बता दिया जाए कि ये भाई हैं दोनों, लगे सेम मदर तो ये दोनों भाई हैं। एंड अच्छा जवाद, आपने खुद एडिट की थी, आपने उसका रिस्पॉन्स भी देखा था, आपको तो पता होगा लोग कितने क्या खुद एडिट की थी? ये गम आवर। ओह अच्छा, हाँ वो तो मैंने देखी थी, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। हमारे एडिट करते हुए कैसे पता लगा उसको कि लोग उसको बुझा रहे हैं? मतलब खुद उन्होंने एडिट की थी, मैं बताना चाह रही थी कि वो ही प्रोड्यूस वो गम आवर के रिस्पॉन्स का जाना चाह रही जो फर्स्ट गम आवर हमारे। और आल्सो द कमेंट्स दैट यू गॉट, जवाद किधर है, इतने ज्यादा डिमांड थी जवाद की। हमने तारीफ भी इतनी की थी, मिस्टीरियस हो गया था जवाद। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला। वैसे थैंक यू फॉर हैविंग। यहाँ पे जो लोग बैठे हो उनके पास वक्त ही वक्त है वैसे, इसीलिए आज वो इस पॉडकास्ट Excuse me, मेरे अलावा आई एम वेरी बिजी पर्सन। yeah that's why you're sitting here. I have a lot of gums to share. हमने उसी पे ही आना था कि बहुत से गम है। और वर्दा का दिन भी वैसे आप लोगों को अगर पता हो तो बहुत गम से स्टार्ट हुआ था। Always. आप बताना चाहेंगी या फिर मैं एक्सप्लेन करूँ? अच्छा, सो बेसिकली क्या सीन हुआ आज सुबह? वो खुद ही बताना चाह रही हैं। अच्छा ऑब्वियसली। अच्छा, सो मैं आ रही थी, तो मैं 9 बजे के करीब घर से निकलती हूँ हमेशा सुबह। एंड मुझे हमना बाजी का मैसेज आता है कि कैन वी डू आवर पॉडकास्ट टुडे। बैक स्टोरी, मुझे उनके साथ हैप्पी चर्च पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी थी। सो एंड आउट ऑफ ऑल द डेज, एवरी डे आई गेट रेडी, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। एंड द वन डे दैट आई पिक्ड के आज तैयार नहीं होना मैंने, यू नो वन ऑफ दोज डेज व्हेन यू जस्ट गेट अप एंड यू जस्ट लाइक यू नो बस मूड होते हैं और चले जाते हैं। Not feeling it. या आई वॉजंट फीलिंग इट। एंड ऑल्सो मूड भी बड़ा अजीब सा था। सो वो वाला मेरा कुर्ता जो सबसे पुराना, वो घिसा पिटा कुर्ता होता है एक आपका, वो मैंने पहना, साथ टाइट्स पहनी, मैंने कहा बस चलो ऑफिस। एंड रास्ते में मुझे ये मैसेज आ गया कि आज हम अपनी पॉडकास्ट कर देते हैं। माइंड इज दिस बीइंग माई फर्स्ट एवर पॉडकास्ट जिसमें मैंने अपने बिजनेस की बात करनी है, सीरियस बात करनी थी मैंने उस पर। सो मेरा तो पैनिक, मेरा के वाला पैनिक शुरू हो गया। वहाँ से युसरा को मैंने फ़ोन उठाया एंड आई वाज लाइक युसरा आई नीड दिस। मैंने पूरी इतनी लंबी लिस्ट लगा के मैंने युसरा को भेजी। मैंने कहा मुझे ये चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली तैयार होके बैठना था। सो देन युसरा आप भी ज़रा बताएं ना, आपकी उस वक्त क्या फीलिंग थी? हाँ, तो मेरी साइड पे ये थी स्टोरी कि मैंने देख लिया था कि हमदा ने मैसेज किया हुआ, एंड आई न्यू के पता नहीं, आई हैड द फीलिंग दैट आउट ऑफ ऑल द डेज आज वो दिन होगा जब वर्दा बिकॉज वो होता है ना आपके साथ कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत प्रिपेयर कर रहे होते हो। एक दफ़ा हुआ कैंसिल हो गई, दूसरी दफ़ा हुआ कैंसिल हो गई, तो वो एक मेंटली ना आप उस चीज़ से वो हो गए तो कि अभी शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। एंड आई थिंक उसके बाद भी तो इनके साथ प्रैंक हुआ था एक, जो मैडम ने कहा था होते रहते हैं थोड़े से। एंड देन ऑल्सो एक और चीज़ कि कल से लॉन्ग मार्च शुरू हो रही है, तो उसकी वजह से वी वर लाइक देयर इज अ चांस कि ऑफिस आना ही ना हो। सो या सो फिर उन्होंने कहा मतलब आज से, बिकॉज ऑब्वियसली हम एक दिन पहले रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि एडिट भी करने होते हैं और आपको ये एपिसोड मिल सके। हाँ, तो वो एंड मैं उस वक्त नाश्ता कर रही थी एंड देन एक के बाद डिंग 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 सॉरी फॉर द साउंड इफेक्ट यू गाइस, बट और घर वाले बोल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली नाश्ता इज़ द ओनली मील दैट आई डू विद माई फैमिली। उसके बाद ऑब्वियसली मैं इधर उधर मसरूफ़ होती हूँ, सबका टाइम होता है, सब अपने टाइम से कर लेते हैं। तो उनको लग रहा है कि अभी तो युसरा सुबह हुई है, इतने मैसेजेस काम से। मैंने कहा हाँ क्या करें बस। तो फिर वर्दा को जो चीज़ें चाहिए थी मैं जाती थी, भाग के रखती थी बैग के अंदर, मैं बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी मैं भागती थी, मैं बैग में रखती थी, फिर मैं वापस आके बैठती थी, फिर डिंग डिंग, फिर कुछ और चाहिए होता था, फिर मैं जाती थी रखती थी,
इसलिए मैं आगे बैठ जाती थी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद कहा कि मैं निकल जाती हूँ उससे पहले कि मुझे कोई और तो मैं लेकिन आप सब ले आई। बट खैर आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो जवाद हैं, तो जवाद से बात करना बहुत जरूरी है। और ख्याम साजिद आप बहुत कम बोल रहे हैं, भाई की वजह से थोड़ा कुछ सीन है। नहीं अब मैं इसके अंदर क्या बोलूँगा, आपकी पॉडकास्ट वो थोड़ा सा डर गया, सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोहोस्ट बैठ गया है, तो उनको थोड़ा सा टांगे ना मारे मुझे नीचे से प्लीज। अच्छा चलें जवाद से पूछते हैं। जवाद आप बताएं यार, आपको पता है ये फॉर्मेट बड़े गम होंगे जिंदगी में, जैसे वर्दा कुछ पॉइंट आउट भी करना चाह रही थी। जवाद का स्टेटस जब भी आप देखो तो इतने लंबे लंबे गम और शायरी और मुझे लगता है ख्याम भी अपनी शायरी वहीं से तो नहीं कहीं लेता, बिकॉज इट्स ऑलवेज सो सैड। मैंने पूछा भी है कई दफा जवाद से, क्या होता है जवाद? फील हो जाती है तो लगा देता हूं, वैसे तो क्या फील होता है? हमने वैसे खैर ये पॉडकास्ट बनाई है फील्स के लिए, बट बताएं जरा जवाद भाई क्यों? मैं वैसे ही कभी कभार अच्छी लगती है कोई चीज तो मैं उसको लगा देता हूँ। कैसे अच्छा लग सकता है? आप हम तो अच्छा लगता है। अंदर की स्टोरी बताएं। वैसे वो तो देखें एक ना प्लीज। कोई मसला वसला जिंदगी में? नहीं फिलहाल कुछ भी नहीं है। नो प्रॉब्लम, सुकून है, नहीं नो गम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पॉसिबल। ऐसा तो नहीं। अब ज्यादा वो तो तंग वगैरह तो नहीं करते ये ऑफिस स्पेस ऑफिस के बारे में? यहाँ पे आज बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पे सैयद मुजम्मिल हसन से आप बहुत तंग करते हैं वही ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं। ओ बस करें, बस शायद वो हो भी करें। सकता है। अच्छा बताएं ना, अगर मेरे से गम है तो बताएं। कोई गम नहीं है वैसे तो, फिलहाल तो कोई गम नहीं है। ऐसा बनना है यार। बड़ा शौक, लेकिन हम अच्छा चले गम नहीं है। शौक बहुत यूनिक है हाँ। वैसे जवाद। उस शौक पे बहुत थोड़ा अच्छा सा हम डिस्कस करना चाहे थे जवाद भाई की मुर्गियों के ऊपर। जरा आप हमें थोड़ा अपना एक्सप्लेन करें अपना शौक। वैसे ख्याम आप पूछ सकते हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। नहीं, आपको होश नहीं है आज, आप गेस्ट ने भाई के सामने चुप है वो आज। गेस्ट भाई में ये जरा कमेंट में जाके लोग बताएं, ये टीम ख्याम वाले जरा हमें कि आज ख्याम की वाइब थोड़ी डिफरेंट है थोड़ी सी। वो 11K पे पहुंच के ना बंदा थोड़ा एटीट्यूड में आ जाता है। वो कह रहे होंगे कि भाई की वजह से है, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह का नहीं है। अच्छा चलें बस जवाद भाई आप बता दें फिर। ये आप भी अपना बाद में बताएं। बताइएगा ये किस तरह का है। वी वुड वांट टू नो। हाँ अच्छा मैं शौक का बताना है। हाँ पहले शौक का बताएं जरा अपना। शौक तो मुझे छोटा सा था तो मुझे चूज़े लेके पालने का बहुत शौक था। उस टाइम में वैसे ही शौक इसी तरह था, चूज़े देखते थे कलरफुल होते थे उस टाइम तो बहुत अच्छे लगते थे। सब नहीं देखे होंगे कलरफुल वाले तो रखे भी होंगे। हाँ रखे भी होंगे। वो जो सुबह लेते थे रात को मार जाते थे वो वाले बहुत जल्दी जाते होते थे। हाँ जो सुबह लेते थे रात को मार जाते थे वो अच्छा वाले। वो पिंक येलो ग्रीन और एक ब्लू आता लेकिन वो था। आपको भी अच्छे लगते थे? आई लव देम। हर बच्चे को, हर नॉर्मल बच्चे को अच्छे लगते थे वो। हाँ आप कहना चाह रहे हैं ठीक है। मैं आऊंगी अपने गम के ऊपर क्योंकि एलिमेंट है इस शो का। पहले उनकी मैं कहानी भी आपसे रिलेट करता हूँ आपकी गम से। मुझे खाली जो मुझे मुर्गियों अच्छे का लगते शौक थे, नहीं लेकिन है। वैसे जस्ट बाय द वे मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन मैंने कभी रखे नहीं है। अच्छा चले। मुझे खाली मुर्गियों का शौक नहीं है, मुझे तकरीबन हर एक जानवर का शौक है। मैंने बकरी भी रखी थी। हम कुछ अर्सा के लिए गांव में शिफ्ट हुए थे, वहाँ बकरी भी थी, मुर्गियाँ भी थी और वहाँ पे मैंने गार्डनिंग भी की है। मैंने वहाँ पे वो वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लगाई हुई थी, भिंडी, ये सब काफ़ी चीज़ें मैं लगाई हुई थी। वाओ दैट्स नाइस। यार हम लोग तो बिल्कुल हॉबी के नाम पे कुछ भी नहीं करते ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम आगे से गम डिस्कस करके चले जाते हैं। Netflix असल देखते काम हैं। तो ये लोग कर रहे हैं। असल तो सही बात है। तो उसके बाद फिर मुझे शौक था बचपन से, करते करते फिर मैंने देखा गली में मेरे दोस्तों के पास थे कुछ यूनिक किस्म के मुर्गे हैं जिनको सील कहते हैं। तो मुझे उनका शौक हो गया। बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा सील? हाँ अच्छा क्या तो मैंने- क्या खासियत होती है उनकी? वो लड़ते हैं आपस में। आए हाँ 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 वो लड़ाई में लड़ते हैं। लाइक मुर्गों की लड़ाई हो रही है। हाँ वो लड़ते हैं। तो मुझे उनका शौक हुआ। लड़ाने का शौक तो खैर नहीं था, लेकिन वैसे दोस्तों के फोर्स पे लड़ा भी लेता था, लेकिन मैं लड़ाता शौक से नहीं था। घर से भी बेइज्जती होती थी, गालियाँ पड़ती थी, बल्कि बेइज्जती नहीं होती थी खाली। तो आपने घर में भी रखी हुई थी मुर्गियाँ? घर में मेरे पास तकरीबन एक टाइम ऐसा था मेरे पास छत पे 70 के करीब थे मुर्गियाँ। ओके वाओ। 70 के करीब थे दिन के। मेरे पास कुछ तो फार्मी थे जो गोल्डन मिस्री जिनको कहते हैं, जिनके देसी अंडे आप खाते हैं, कुछ वो थे अंडों के लिए रखी हुई थी। वो दिन के तकरीबन 15-20 अंडे तो रोज़ के आते ही थे। बेचते भी थे आप? हाँ वो भी बेचता भी था। बिजनेस। फिर मैंने उसका बिजनेस भी किया। फिर मैंने वो काफ़ी टाइम इस तरह होता था, मैं बाहर से चूज़े लेके आता था, उनको पालता था कुछ टाइम के लिए, फिर उनको
बेच देता था लाके। तो वो चूजे कभी वो जो कलरफुल होते थे वो कभी बड़े हुए हैं? कुछ मैंने आज तक नहीं सुना। हमारा हमें बहुत कम बड़े होते थे, वो हमें बहुत पता नहीं होता कि हमें बड़े किसान करने हैं। वो बाहर बेचने वाले तो आते हैं, वो तो बेचने के लिए आते अच्छा, हैं, बड़े हमें पता होकर नहीं उनका होता। कलर खत्म वाइट हो जाते हैं, वो फुल वाइट हो जाते हैं, बिकॉज़ ये बड़ा पिंक हो जाता है। नहीं फुल वाइट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो छोटा ही कलर होता है, जब बड़े होते हैं वो कलर What's the चेंज fun in करते that? हैं। हाँ, वो कोई इतने pink से फूल फन हो, है, green हो वो तो इतना तब तो मजा भी है। वाह बेटा वाह। वैलिड बोल रही है। अब देखिए चूजे लेते हुए हमने पिंक और ग्रीन लिए, बड़े होके वाइट हो गए। ये तो जज्बात के साथ खेल रहे हैं हमारे। 10 रुपए के 4। खैर का एक। मैंने तो लिया नहीं तो मुझे नहीं पता। हाँ चलो यहाँ अब आप यहाँ भी आ तो जाते हैं मैंने जी। तो पैसे नहीं अभी लगाए वो हैं ना बता यार। रहे हैं, बता रहे हैं? मुर्गी अभी तो शुरू हुई है। हाँ, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो चलो हाँ, बताए continue, बताए। तो फिर मुझे फार्मिंग का शौक हुआ। मैं कहा फार्मिंग करूंगा। वो जो मैंने आपको 70 चूजे बताए, वो फार्मिंग का टाइम आ गया था 70-20 से। तो छत पे मैंने ऐसा शौक थोड़ा बहुत रखता था, लेकिन यह कि ख्याल में हिसाब का ही रखता था, उनका ज़्यादा ख्याल नहीं रखता था। ज़्यादातर बाबा या मामा ही जाके ऊपर खाना उनको डाल के आती थी। तो फिर कुछ टाइम से मैं फार्मिंग का शौक था, लेकिन गर्मी की वजह से ऊपर भी नहीं जाने का दिल करता छत पे। सुबह जल्दी उठने का भी दिल नहीं करता था। तो मैंने एक टाइम आया, मैंने काफ़ी चूज़े रख लिए, छोटे छोटे चूज़े लेके आया, उनको मैंने पाला, वो काफ़ी बड़े हो गए। वो वही मेरे जो चूज़े थे वो मुर्गियाँ बन के वो अंडे देने लगे। मेरे पास तकरीबन छत पे 80 और ये मिला के 70 पीस थे। तो आपको प्रॉफिट होता था काफी इससे? नहीं, प्रॉफिट तो नहीं होता था। खैर चले हम ये दोनों बिजनेस नुकसान ही होता था। Sorry अच्छा guys, प्रॉफिट sorry। रेवेन्यू कितना होता है? तो जरा नहीं, एक पता तो बात- चले ना कि क्या होता वैलिड है। क्वेश्चन। हाँ, ये प्रॉफिट I know, तो इस तरह नहीं होता। ये लोग ऐसे ही मेरे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं, मैं भी यही देख के मुझे शौक हुआ था। वैसे आपको सीधा बताता हूँ ये बिजनेस का, कि लोग कहते थे हमने 6 मुर्गियाँ रखी हैं, हम महीने का 40,000 कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। सही बात बता रहा हूँ, वो झूठ बोलते हैं। क्यों इतना नहीं प्रॉफिट होता, कम होता है? मैं आपको बताता हूँ अंडा कि कितने का बिकता है आजकल? क्या रेट है? व्हाट इज द रेट ऑफ अंडा? 25 का होगा देसी अंडा। एक देसी अंडा। देसी हाँ, देसी। देसी और देसी। एक दिन में कितने अंडे देती है मुर्गी? एक दिन एक मुर्गी एक अंडा ही देती है। अच्छा ओ अच्छा। यू डू रियलाइज ना, लोगों ने देखनी है फिर उसके बाद कमेंट। आई नो नथिंग अबाउट नहीं मुर्गियां। अच्छे सवाल पूछनी है, बिल्कुल गो अहेड। बहुत अच्छा। So, मुझे बहुत नहीं से ऐसे पता। लोग सही है। नहीं, सही बहुत बात से है। मेरे जैसे होंगे जिनको इसी के मुर्गियों थ्रू का मैं कुछ लोगों नहीं को बताना चाहता हूँ कि भाई वीडियोस देख के कभी बिजनेस नहीं करना, मैंने बहुत नुकसान किया वेरी हुआ है। पब्लिक सर्विस मैसेज हाँ, और हाँ। बरदा जो सवाल पूछ रहे हैं, वो हर बंदे का एक होता है कि यार ये क्या होगा वो क्या होगा, तो उसको अटैक नहीं किसी का किया। बरदा को ये नहीं पता है तो बर्गर है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बोलिएगा। जिसके दिमाग में नहीं भी था कि आपने डाल। मैं आई एम नॉट बर्गर गाइस, आई एम नॉट। ओके विल डिस्कस दैट। तो वो यूट्यूब वाला फेक होता है कि आप इतने मुर्गियाँ रख ले, 20 मुर्गियाँ रखें तो इतने पैसे कमाएं, वो झूठ होता है। वो उस सूरत में होता है जब आपके पास बहुत बड़ा शेड होता है, आपने हज़ारों के हिसाब से चूजे रखे हुए हैं, वो बिक रहे हैं, तो आपको फ़ायदा आपको होता है। दुख है कि आपको फायदा नहीं हुआ? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्यों ना हो, किसी मैंने बंदे बहुत ने नुकसान पैसे भी किया लगाए है। हो, मुर्गियां मैंने ली बहुत हो नुकसान तो भी किया। कैसे? हाँ। मैं जब महंगी चीज़ लेके आता था कहीं से बाय करके, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं ज़्यादा चीज़ महंगी असील मुर्गे ख़ासतौर पे उनमें नुकसान होता है। मैं हालांकि सुबह लेके आता था, वही सीन होता था कि रात को मर जाता था। मैं वो एक जो है 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का लेके आता था। उफ अल्लाह। तो वो सुबह लाता था, रात को मर जाता तो था, घर 2 से दिन डांट बाद नहीं मर पड़ती जाता थी था। आपको? पड़ती थी, तो वो लेकिन बोल मैं रहे थे ना इतनी कि ज़्यादा नहीं पड़ती पड़ती थी। ख़याम जरा पड़ती बताएं हमें थी। क्या होता था जब ये 3-3, 4-4 हज़ार के लेके आते थे और वो मर जाते थे? मतलब इतना इस तरह से सही होता मुझे याद नहीं है, क्योंकि मुझे कभी वही बात है आपको दी कि मुझे कभी पता ही नहीं होता था कि क्या लेके आ रहा है, क्योंकि मुझे कभी शौक नहीं था इन चीज़ों का, और मुझे बहुत बुरी लगती थी बेसिकली ये चीज़ें। ये नहीं मतलब जनरली मैं बहुत ज़्यादा वो घर में बैठने वाला बच्चा था कि बस टीवी के सामने, मतलब हम लोग कहीं बाहर जाते ही नहीं थे। लेकिन ये था कि इसको जनरली एक होता है ना इंसान के अंदर जानवरों का शौक, तो जैसी किसी भी जानवर, सिर्फ मुर्गियाँ नहीं तो इसने काम किया हुआ है। इसके अलावा हम लोग गाँव में थे तो हमने बकरी रखी हुई थी एक, तो इस तो तरह आपने कभी इनकी हेल्प की है वैसे? लाइक मैं बता रहा हूँ कि मैं हाथ भी नहीं लगा सकता था, मुझे डर लगता था बहुत ज़्यादा। क्योंकि सर ने जब कहा था ना कि वो रिलेट करती हैं, लेकिन मेरा भी यही सीन था। मुझे क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि आप भी ऐसे डरती हैं, आप तो अच्छा सबको बता दे, चिल्ला चिल्ला किसकी बता दे। गाइस एवरीबॉडी यूसरा इज अफ्रेड। और बिल्ली से बहुत डरती है, बिल्ली सामने होती है तो हाँ ये तो आई हैव एक्सपीरियंस। अच्छा खैर। तो मैं ना बिल्कुल मैं ना कभी हाथ भी नहीं लगाता था। एक दफ़ा क्या हुआ था कि मैं अपने एक कज़न के घर गया था, वो काफ़ी बड़ा था मेरे से, तो
जैसे रिलेट करेंगे उसने मेरे ऊपर मुर्गी रख दी और मैंने वहाँ why मारी do थी। people do that? अच्छा किसी को मेरे- एक चीज से डर है तो उसको पुश क्यों करना है उस चीज इसीलिए को? ना तो डर होता है तो खत्म हो गया ना अब उससे पूछे हाँ है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उसका वो ना डर मुझे खत्म हो बहुत गया। डर लग रहा और मैं बहुत लाइक रो रहा था कि यार ये क्या मैं छोटा बच्चा था कितना साल का हूँ वो छोटा था 7-8 साल का हूँ शायद बहुत छोटा था मैं और उसने लाइक ऐसे डरा रहा मेरे ऊपर रख अच्छा दिया वैसे डर आपका गया उसके बाद? हाँ मतलब उसके बाद मैंने सोचा कि यार अच्छा, क्या डर किया चला इसने? जाता है नहीं चला नहीं, जाता है नहीं। यार देखो 2 तरह के होता है या आपको ट्रॉमेटाइज हो जाते हो हमेशा के लिए या आपका डर चला जाता अच्छा है मेरे साथ क्या हुआ था एक दफ़ा मैं जब स्विमिंग सीख रही थी तो मेरी जो इंस्ट्रक्टर थी उन्होंने ना मतलब मैं डीप साइड पे जाऊँ ही ना जो मर्जी हो जाए मैं उधर ही शैलो साइड पे इधर उधर यूं होती रहती थी। तो उसने मुझे एक दिन मतलब उठा के उसने मुझे फेंका कि तुम जाओगी उस साइड पे एंड देन मतलब फिर मैंने कर लिया। सो मुझे लगता है कि हो जाता है। ऑब्वियसली जिस तरह क़याम ने कहा है कि हर चीज़ मतलब इट कैन गो ईदर वेज ना राइट। एक जो होगा कि आप वो कहते हैं कि फेस योर फियर्स लाइक जाओ और करो और आपका डर निकल जाएगा बट दैट्स ऑल्सो अप टू यू लाइक आप फील भी तो कर रहे हो ना माइंड में कि ओके नाउ आई एम यू नो फेसिंग इट और आप रेडी हो किसी भी तरीके से कोई भी सिचुएशन हो सकती है बट आई डोंट नो वाई लाइक वो जिस तरीके से आपके कज़न ने किया आई डोंट नो वाई पीपल डू दैट लाइक आपको ये नहीं पता कि इट कैन ट्रामेटाइज देम लाइक एंड आई एम नॉट इवन किडिंग मेरा ये गम बहुत शदीद है कि मेरे साथ 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए लाइक ओ डर लग रहा है घर में चूजे आए मैं यहाँ पे कंधे पे बिठा दिया लाइक व्हाट लाइक नो एंड मुझे अभी तक याद है कि ओके अगर मैं दोबारा याद करने की कोशिश करूँ तो मैं अभी तक दोबारा ट्रॉमेटाइज होती हूँ बाकायदा उसको देख के कि नहीं यार। और क्योंकि आप अपने बड़ों को देख के फॉलो करते हो ना तो हम उस वक्त कराची में रहते थे और हम ना बाबा का गाँव विजिट करने गए हुए थे तो ऑब्वियसली गाँव में नॉर्मली हर घर में जो है वो मुर्गियाँ बकरियाँ वगैरह सारी होती हैं तो क्योंकि हमने देखी नहीं थी ना और बच्चा जो है बच्चा कैन ऑल्सो रिएक्ट इन 2 ways लाइक वो उसकी तरफ बढ़ भी सकता है पकड़ने के लिए और उससे डर के भाग भी सकता है और मुर्गियाँ जो होती हैं वो जल्दी जल्दी ऐसे तेज़ी से भाग जाती हैं ना तो आप ही डर गई और आप ही में से 1 साल बढ़ी है आप ही डर के भागी आपने रजिस्टर कर लिया अम्मी ऐसे करके भागी और मैंने कहा ये तो डरने वाली चीज़ है तो मैं भी पीछे से भाग गई एंड आई वाज लाइक नो ये इसके पास नहीं जाना होता तो वो मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज हैं इन सारे लेके तो फिर अब मैं नहीं जा सकती और इवन दो और ना फिर उसके बाद फिर मुझे दूसरी मेमोरी जो याद है वो ये कि जो बकरा ईद होती थी ना मेरे लिए उस घर में रुकना कि जहाँ कुर्बानी हो रही है वाज अ वेरी डिफिकल्ट। हैव यू एवर सीन इट हैपन? कुर्बानी को देखा है कभी? यार उस टाइम तक नहीं हुई मैंने देखा हुआ नहीं था बट द साइट आई हैव सीन उसके बाद आई कैन नॉट What side? लाइक यार मेरा ये होता था कि क्योंकि मेरे घर वालों को पता था मुझे बहुत डर लगता तो जब भी कुर्बानी होती थी ना तो अम्मी मुझे नानी के घर या उस तरह भेज देती थी तो मैं चली गई थी और कुर्बानी वगैरह हो गई कुर्बानी के बाद मैं थोड़ी देर बाद घर वापस आ गई मैं आके कुछ खा पी के सो गई। अब इमेजिन बच्ची सो रही थी सो के उठती है द फर्स्ट थिंग शी सीज इज अ हेड आय हाय इज अ हेड ग्रेट जो कि कटा हुआ है ऑब्वियसली उसमें ब्लड है वो सामने रखा हुआ है आंखें खुली हुई होती हैं उफ, ओह माय गॉड यू गाइस आई कैन नॉट टेल यू कि मेरा कितना इमेजिन वेकिंग अप एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज ओह गॉड। एक चीज़ बताऊं मैंने रखा पूरा शौक है लेकिन आज तक मैं कभी किसी जानवर को छुरी फेरते हुए नहीं देख सकता मैं मुर्गी को भी ज़िबा होते हुए नहीं देख मैं बड़े शौक से देखती मैं कहती कुर्बानी हो और मुझे बुलाएं। मैं कुर्बानी के लिए जाता हूँ मैं कुर्बानी करवाता हूँ लेकिन कभी भी मैं छुरी फिरते हुए नहीं देखा जब तक वो हिल रहा होता तब तक मेरा मुंह कहीं और ही हाँ, होता गाँव में थोड़ा रहते थे सा ना मेरा मुंह हम कहीं और गाँव में होता है। रहते थे तो वो वहाँ पर खेत होते हैं तो खेत के अंदर फसलें लगी होती हैं जब जानवर चले जाते हैं ना अंदर तो ख़राब करते हैं ना फसलों की फसलें लगी होती हैं वो जब अंदर चले जाते हैं तो ख़राब करते हैं तो वहाँ मतलब हम गाँव में जब रहते थे तो मतलब वो मेरे अबू के मामू का घर था ठीक है काफ़ी बड़ा तो लाइक उनकी बड़ी ज़मीन थी काफ़ी ज़्यादा नीचे उस फसलें लगी हुई थी उसके नीचे उसके अंदर तो जब कोई जात बकरी वगैरह ना चली जाती है बकरी या कोई भी जानवर वहाँ पे गांव में तो फिर रहते हैं वो चले जाते हैं ना तो लोग पत्थर मारते हैं ताकि वो भागे वहाँ से निकले ना जब कोई पत्थर मार होता है ना जाओ कहते नहीं इसको पत्थर नहीं मारना मैं उसको जाकर हटाता हूँ पत्थर नहीं मारना रैंडम लोगों के जानवर और गाँव में लाइक किसी के भी जानवर कहीं गायब हुआ होता है ना वो हमारे घर आते थे कि जवाब तो नहीं लेकर गया वो जवाब घुमा के लेके जाता वहाँ पे कोई मना नहीं करता था जिसका दिल करता था किसी की भैंस खोल के ले आता आप था कभी किसी के कोई चीज लेके आए इस तरह? क्या मतलब ऐसे नहीं कि आप कह रहे हैं ना वो कहते थे कि नहीं मैं जवाब किसी के पास घर से हो। खोल के लेके आता था यानी जवाब खोल के लेके चलते थे घुमाने के लिए और उनको पता भी नहीं होता था मैं उनका जो भी जानवर होता था किसी का बैल लेके चला जाता था किसी की भैंस ले जाता था किसी की बकरी ले जाता था लेके चला जाता था उन्हें पता कहीं भी नहीं होगी या तो इनके घर होगी या वो जवाब लेके कहीं घूम रहा होगा और एट द एंड ऑफ द डे लाइक सब यूज्ड टू हो गए थे सब लोग कि यार अच्छा जवाब लेकर गया होगा फिर ले आएगा वो और व्हाई डिडंट यू परस्यू दिस वैसे सॉरी ही डिड अच्छा अभी वही गम्स पूरा सुनाया आपको घंटा पहले कंटिन्यू
तो कहाँ मैं कहाँ वहाँ पे हम रह गए थे कि जब वो लाते थे वो एक दिन में मर जाते थे, फिर नुकसान होता था ना। वो मैं लाता था, वो एक दिन में मर जाता था। तो मैंने बहुत कोशिश की इस तरह के सीखूं, फिर करते करते अभी इनका मसला ये होता है कि इनको 4 सीज़न में 6 बीमारियां आती हैं। वो ऐसी होती हैं कि या तो मर जाता है या बच जाता है, जो एक बीमारी से बचता है दूसरी से मर जाता है। उनके लिए बंदे को बहुत सी दवाइयाँ याद करनी पड़ती हैं। और अभी मैं तकरीबन आधे से ज़्यादा डॉक्टर भी उनका मैं उनको टीके भी लगाता था। रख के समझ टाइम बंदा सीख जाता है ना हाँ, कि मैंने क्या-क्या इतना टाइम रखा है, मैंने इतने मरते फिर भी थे। लेकिन यह है कि कुछ ऐसे होते थे जो मर रहे होते थे, उनको मैं टीके लगाता था, बच जाते थे। तो यह है कि मुझे उनको, हाँ मैं खुद लगाता था। मैंने बहुत इस तरह टीके लगाए। फिर इस तरह हमारे दोस्तों ने भी रखे होते थे, उनको भी ज़्यादा पता होता था। तो जिसका बीमार होता था, जो बीमार होता था, तो हम उसको टीके वगैरह लगा के सही कर लेते थे। वेट भी थे आप मतलब? हाँ तकरीबन। तो उसके बाद ये तो शौक मुझे अभी तक है। मैं भी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब टाइम हुआ तो मैं फिर अच्छा वाला शौक करूँगा जब जगह होगी। लेकिन छत पे नहीं कर सकता, छत पे नहीं कर सकता क्योंकि अभी गर्मी जब आती है तो बंदे से नहीं संभालने होते। सर्दी में फिर बंदा कवर कर लेता है, गर्मी में नहीं कवर कर सकता। आपने कभी कोई पेट रखे? जी। कौन सा? मैंने हर चीज़ रखी है। मैंने तोते भी रखे हैं, मैंने बिल्लियाँ भी रखी हैं। बस डॉग्स नहीं रखे, वो मुझे बहुत दुख है। आपने हर चीज़ रखी है, और क्या रखे? और मैंने मछलियाँ रखी हैं, रैबिट रखा है। मुजम्मिल होता तो अपनी मछलियों का हाँ, लेकिन मेरे बड़ी बेसिक होती थी। मेरी अब उनकी तरह श्रिम्प्स और ये नहीं होते थे। मेरा वो एक गोल सा वो होता था। तो मछली भी तो नहीं थी 10 रुपए वाली जो पैकेट ओनली टाइम आई ट्राइड कीपिंग एनीथिंग इज लाइक वो स्कूल के बाहर मछली वाला 10 रुपए की मछली लेके आते थे, वहां से ला के मग में डालते थे, वहीं से बाहर गिरती थी और मर जाती थी। यार मैं असल में ना एक इसलिए भी नहीं रख सका कभी कोई रख सका ना रखा कि पहले तो शुरू में थोड़ा डर लगता था ना, मुर्गियों से डर लगता था और मतलब जानवरों से जनरली डर लगता था। लेकिन जब रखना चाहता भी था तो मुझे सब लोगों को देखा ना इर्द गिर्द, मुझे लगता था कि यार मैं ना वो जो लाइक क्या कहते हैं उसको, उनका ख्याल उतना वो रख ही नहीं सकता मैं। तो वो लिविंग टाइम देना पड़ता है बहुत ज़्यादा उनको, और हमने टाइम कंज्यूमिंग। घर में ये मुर्गियाँ रखी हुई थी, उनके बारे में कुछ भी नहीं बेचता था, लाता था, कुछ भी नहीं होता था। हमने भी बिल्लियाँ रखी हुई हैं हमारे पास तकरीबन। अभी भी बिल्लियाँ रखी हैं आज हमारे पास अभी के हिसाब से 8 है हमारे पास। इस वक्त आपके घर में 8 कैजुअली बता रहे हैं कि 8 बिल्लियाँ रखी हुई हैं। वाओ। अभी हमारे पास 2 थी, एक किसी ने हमें दी, उन्होंने कहा उसने बच्चे दिए हैं तो वो आप ले लें। उनके पास पर्शियन कैट थी, उन्होंने हमें दे दी। उसके साथ 5 बच्चे हैं। हाँ 5 बच्चे हैं, उसके साथ वो बिल्ली है। 6 वो है। क्या नाम है पहले नाम रखे? बच्चे बहुत छोटे, बच्चों का नाम भी रखे। बच्चे तो बहुत छोटे छोटे से हैं अभी। मैं ख्याल है 10 मिली रखा है, मिली रखा हुआ है। मिली उन्होंने दिया, मिली नाम है उसका। मिली मैं ऐसी रात को ऐसी मिली क़याम को लगा उसने नाम नहीं मैं इसको रात को उसने बोला था, मैंने सुबह मी को बोला था, मुझे मीर ने बताया कि उसका नाम मिली। हाँ उसका नाम मिली है। गाइस मेरे साथ, मैंने यहाँ पे एक स्टोरी थोड़ी सी बतानी है। मेरे साथ एक धोखा हुआ था एक दफ़ा। मैंने एक बिल्ली परचेज़ की, इधर F10 से की थी मैंने। कोई था, ये पेट स्टोर था वहाँ से। तो मेरा बहुत ही बिजनेस माइंडेड होती थी मैं तब भी। मैंने कहा फीमेल लूँगी। अच्छा वो आपने डिस्क्लेमर फीमेल लूँगी तो उसके बच्चे सच्चे होंगे, फिर बेचूंगी उनको आगे ना। तो मैंने फुल प्लान के साथ ही मैंने वो बिल्ली रखी थी। तो अच्छा पहली बार जब उसकी आई शेव कराने की ना, तो मैं ओरियो नाम था उसका, मैं उसको वेट को दे के आई। वो हिमालयन कैट थी और दे के आई मैं वेट को। तो उसने कहा कि इसका काफ़ी मतलब ट्रिपल कोट है, तो इसको अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो आप रात को दे जाएँ, आप सुबह इसको ले जाना। एज हार्ड एज दैट वॉज, मैंने कहा अच्छा आप रख लें, कल सुबह मैं इसको ले जाऊँगी। अगले दिन मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि किसके लिए आप आई? मैंने कहा मेरी बिल्ली थी। कहते हैं इस टाइम पे हमारे इधर हॉस्पिटल में तो कोई बिल्ली नहीं है। तो मेरे तो उस टाइम पे ऑनेस्टली मैंने कहा क्या मतलब है आपका कि बिल्ली नहीं है, आपको गायब हो गई? मतलब आई स्टार्टेड पैनिकिंग। फिर वो दूसरा वो डॉक्टर था नहीं जो कि जिसको मैं दे के गई थी। तो खैर फिर वो आया तो कहता है ओ अच्छा आप आएंगी? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं वो हमने आपको बताना था कि बेसिकली हमने शेव किया है जब ओरियो को, तो वो बिल्ला है। मैंने मेरे सारे बिजनेस प्लान वहाँ पे ठप हो गए। सो दिस इज अ गम दैट आपने पेट नहीं रखना था ना, आप पेट ले नहीं, आप नियत I agree and guilty.
गिल्टी एज चार्ज। या सो फिर मैं छोटी सी शॉर्ट स्टोरी मैंने कहा बीच में मैं डाल दूँ मैं कि ये ये काम कहना था चाह रहा था मेरा। कि मुझे जब हम लोग ने मैंने कुत्ते भी रखे थे दो, वो हाँ, तो वो मैंने बहुत छोटे छोटे से जब आए थे, तो उससे पहले मैंने कभी रखे नहीं थे, मेरे कजिन लोगों ने रखे थे और मुझे बहुत बुरे लगते थे वो, ठीक है, क्योंकि वो उनको बंद ही नहीं करते थे और जब भी मैं ज़्यादा लेक्चर आगे बाहर थे कहता बंद करो इनको कि क्या खुले होते हैं। लेकिन जब हमने रखे ना तो जो लोग भी कहते हैं ना कि वो नहीं रखते और उनको बुरे लगते हैं, जो भी रखते हैं, बिल्ली हो या बेशक कुत्ता हो, जब वो रखेंगे ना, एक स्पेशली कुत्ता, क्योंकि वो इतना रिस्पॉन्सिव होता है ना, आप जब उसकी बेइज्जती करते हो तो उसको लाइक आप नजर आ रहा होता है कि यार ये गुस्सा कर रहा है, या आप उसे प्यार करते हो तो लाइक वो भाग रहा होता है आपकी तरफ कि आप प्यार कर रहे हो, तो वो इतना रिस्पॉन्सिव होता है कि आप सोचते हो कि यार ये लाइक क्या चीज़ जो आपको बगैर अनकंडीशनल लव होता है उसका, कि वो बस प्यार करेगा आपसे हमेशा। तो वो रखने के बाद मतलब बड़ा डिफरेंट, और लेकिन उसके बाद वो मैं कहता नहीं कि मैंने रखे थे, ऑब्वियसली इन लोगों ने रखे थे, मैंने नहीं रखे हुए थे, लेकिन मुझे बड़ा होता था यार पिंजरे में रखते थे ना उसको, मैं कहता था यार पिंजरे के नीचे फोम रख दो, अंदर पानी रख दो, तो मेरे से नहीं इस तरह रखा जाता कि जानवर ऐसी अच्छा, रखा जैसे हुआ। आपने दोनों बिल्लियाँ भी रखी हुई हैं और कुत्ते भी एक टाइम पे रखे हुए हैं, सो विच वन डू यू थिंक इज मोर हाई मेंटेनेंस? बिल्लियाँ। हाई मेंटेनेंस बिल्लियाँ ही मैंने कभी कुछ मतलब इतना फोकस नहीं किया। आपको एक्सपर्ट बता रहे हैं ना, बिल्लियाँ। एक्सपर्ट प्लीज लेट अस नो। बिल्लियों का ये हम तो नहीं करवाते, उनकी शेविंग वगैरह नहीं करवाते, हम इस तरह रखते हैं। तो उसमें जो बिल्लियाँ होती हैं उनको हमें ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, उसमें होता है उनकी एक तो वो ख्याल ज़्यादा मांगती है, क्योंकि उनको हम घर के अंदर रखते हैं, जब वो घर के अंदर होते हैं तो व्हाट अबाउट जो टीके शीके लगवाते हैं वो आपने Vaccination लगवाए? वो तो होती है ना, एक बार इतना वो नहीं एक बार होती है, बिल्ली की जो होती है वो मैं मैं ख्याल है 10 दिन में, शुरू में 3 डोज ही उसको लगती हैं बस, उसके बाद नहीं हाँ, लगती मेरी वाली को भी वैक्सीनेशन 3 ही की। लगी थी। हाँ, या 10-10 दिन के बाद लगती है, या 1-1 महीने के बाद 1-1 डोज लगती है। आई डोंट नो तो- एनीथिंग अबाउट दिस। सेम, हालांकि मेरे घर में थी। तो बाकी जो डॉग्स हैं उनका इतना नहीं होता, वो घर से बाहर होते हैं, आप जब बाहर जाते हैं तो उनसे जो छत पे आपने रखे होते हैं, आप ऊपर जाते हैं तो बिल्लियाँ जो मिलते होती है ना, वो बिल्ली कोई- आपके पास आती है, आपके साथ आपको कहती है उठाओ, लेकिन आपको कहती बिल्ली है थोड़ी प्यार करो। एटीट्यूड में भी हाँ, होती ये है। क्या लगा था कि जब उसे बिल्ली- भूख लगती है ना तो उसे सारी बातें समझ जाती हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन फिर वो जब कटल करने आ जाती है आपके पास। लेकिन अगर आप ऐसे कुछ बोलोगे उसको ना क्या मिली बैठ जाओगा कि वो देखेगी भी नहीं, आप उसको नाम लेके बुलाएं, जिसका मर्जी बुलाएं, वो अभी तक देखेगी भी नहीं जब उसका दिल करेगा, जब उसको भूख लगेगी, जब दिल करेगा वो आपके पास आएगी और आपको कहेगी मेरे साथ प्यार करो। और लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि समझे दरवाज़ा में जब नया नया आया था ना, तो मैं मैडम का जो घर है, मतलब जो उनका अपार्टमेंट है उसके बाहर एक और रूम है ना, मतलब साथ जुड़ा हुआ रूम है, दरवाज़ा खोल के, तो मैं उस रूम में बैठा करता था, तो जब वो बिल्ली मतलब दरवाज़ा वो खुला हुआ करता था, बिल्ली बाहर आती थी ना, स्पार्की म्याऊं म्याऊं करती है ना, तो वो लोग दरवाज़ा खोलते, मैंने कहा यार इनको कैसे पता लगा कि स्पार्की आई है, तो हमने रखी है, तो भी समझ आइए कि जब दरवाज़ा खुलवाना होता है तो दरवाजे के पास है कि म्याऊं म्याऊं करते कि दरवाज़ा खोलो। हमारे तो तो like दरवाजे के वो- नीचे से हाथ डाल के खुद खींचते हैं, खोलते हैं, बाहर जाते हैं, आते जाते घूमते फिरते रहते हैं। सही घर में आप लोगों के ना टाइम पिंजरा, आप कह रही है पिंजरा घर बना हुआ है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। नहीं, मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोला, अच्छा खैर, लेकिन शौक बहुत अच्छा तो है। अच्छा हाँ, मैं आपको ख्याम भाई की बात बता रहा था, इनका ये है मेरी क्या बात है, जब सीक्रेट बताएं कोई हाँ, ऐसा जो नहीं, expose जब हो जाए secret कि होती है आपको ना, secret रखनी सारे। होती है, I want to know. ऑन कैमरा बता दें, टेंशन या नहीं या है। ऑफ कोर्स गम आवर पे बताएं प्लीज। गाइस एक मिनट में लूंगी, मुझे जरा कमेंट्स में बताइए ख़याम और वर्दा का एक अलग शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने उन ये लोगों को प्रपोज back किया है। story नहीं पता। हाँ, मैं बता रही हूँ, मैंने Hard talk. ये आर्ट ट्राइबल्स हैं, ये जहाँ बैठ जाएं यहाँ पे इनकी जो है जो कॉन्वर्सेशन है और इनके इख्तलाफात ख़त्म नहीं होते। तो व्हाट आई वांटेड वाज, मैंने ये प्रपोज किया था कि एक शो बनाते हैं जिसमें इनको टेबल में ऐसे जैसे ये आज आमने सामने बैठे हैं वैसे बैठाते हैं, रैप बैटल और की तरह इनकी ना? तरह रैप बैटल की तरह थोड़ी बैटल कराते हैं। तो अब ये एग्री नहीं कर रहे, वर्दा तो एग्री कर रही थी, ख़याम एग्री नहीं वर्दा कर कोई रही। एग्री नहीं कर रेफरी रही को बोले थोड़ी क्योंकि सी, रेफरी को बोले थोड़ी सी मेरे से रिक्वेस्ट करे, मैं सोचता तो हूँ उसके आप बाद। मेरे से भी बताएं करें। कमेंट सेक्शंस में कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना मेरे चाहिए। पास टाइम नहीं है ख़याम जी जी, क्योंकि ये बहुत वेली होती है, मेरे पास टाइम नहीं होता। पता है ये 6 दिन की जो है ये काम नहीं करती और एक दिन की छुट्टी होती है साथ में ओह जुम्मे की। गॉड, ओह गुडनेस, ओह माय गॉड। अच्छा ओके, चले हम जवाद की तरफ वापस चलते हैं। जवाद बोलेंगे, पता मैं off नहीं camera जवाद ऐसे लड़ूंगी अपना आपसे। फेस लगाइएगा जब हम ये बताएं। सब हम लगे हुए हैं, तो आप क्या फील कर रहे हैं उस- जवान जवाब नहीं। आप बता रहे बिल्कुल थे, ऐसे ही होते हैं जब मैं इनसे ऑडियो मांगती हूँ। आप बता रहे थे ख़याम। हाँ, वैसे- ख़याम की कहानी। तो अभी हमने बिल्लियाँ रखी होती हैं, हमने उस टाइम 2 बिल्ली कुत्ते रखे हुए थे, तो वो इस तरह था कि जब हम किसी को देने की बात करते थे ना, तो ख़याम कहता नहीं देने, और जब हम दे रहे होते थे, नहीं देना, किसी को भी नहीं देना, क्यों दे रहे हैं। आपको प्यार हो जाता है उनसे। हाँ नहीं, इसकी समझ नहीं आती क्या सीन है। आई एग्री पता विद क्या सीन यू, है? आई एग्री। ये एक दिन आता चाहते जब तक क्या होता हो है ना, भाई, चाहते हाँ, क्या जब हो? तक हो जाता हो। था, दें किसी को दें, जब दे रहे होते हैं
नहीं ये नहीं देना किसी को, ये देना भाई क्यों क्या ख़याम, चाहते हो? क्या मसला है? यार कभी कभी वो बहुत तंग करती है ख्याम इज लाइक दोस डैड्स, वो जो कहते हैं ना कि हम बिल्ली ले आए पर डैड को ज्यादा प्यार हो गया बिल्ली से, है ना? हाँ वो सीन है, मतलब मुझे असल प्यार है, मसला ये कि मुझे पता है कि मैं नहीं रख सकता उनको, मुझे पता है मेरे को एक बिल्ली है या कुत्ता कुछ भी है, और जाना कि मैं प्रॉपर तरीके से ख्याल नहीं रख सकता, और मेरे लिए ख्याल ये नहीं है कि बस रख के खाना डाल दो बस घूमते फिरते, मेरे लिए ख्याल है पूरा टाइम देना उसको, जैसे कुत्ता है उसको बाहर लेके जाना टाइम से, उसको खाना खिलाना, गर्मी है धूप है तो फिर मतलब धूप जब गर्मी ऊपर ज़्यादा होती है तो लाइक पानी डालो ज़मीन पे ताकि उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे, उनके ऊपर मतलब हर चीज़ पूरी हो जिस तरह इंसान रहते हैं, तो मुझे वो जानवर ऐसे ही लगते हैं कि यार प्रॉपर्ली सब चीज़ें उनको मिलनी And that चाहिए। is very true, ऐसे ही होना चाहिए। मुझे लगता है ना, जो मुझे ज़रूरत है मैं फिर कहता हूँ कि यार उनके लाइक पानी अगर पड़ा हो तो मैं कहता हूँ साफ़ करके, ये लोग अब्टवाद एक दफ़ा गए हुए थे, उन्होंने कहा था तुम डाल देना उनको, तो मैंने देखा मैंने लोग साफ़ करके पानी से ताज़ा ठंडा पानी भर रहा हूँ उसके अंदर, तो क्योंकि मुझे ऐसी लगता है जिस तरह मुझे चीज़ों की ज़रूरत है उनको भी ज़रूरत है, तो या तो इसलिए फुल टाइम दो, हाँ, या फिर और मुझे लगता है मैं नहीं दे सकता इसलिए मैं कभी रखता नहीं हूँ। हाँ, फिर भी 8 बिल्लियाँ आपके घर, अच्छा मैंने नहीं रखी ना, ये तो मैं कह रहा हूँ मेरे घर सब ने रखी हुई हैं, एक सब ओन करते हैं, मैं ओन नहीं करता, बस मुझे मोहब्बत है उनसे, मोहब्बत है मुझे। चलिए ठीक है, ये अजीब थोड़ा सा ना रिलेशनशिप है कि थोड़ी अजीब दास्ता है ये। अजीब दास्तां है कि ओन नहीं करता लेकिन हाँ, रखी हुई हैं। मोहब्बत है मुझे थोड़ा। मोहब्बत तुमसे थोड़ा नफरत है। अच्छा वैसे मैं पहले कह रही थी, मैं दोबारा कह देती हूँ, पता नहीं जवाद भाई उस टाइम पे डालेंगे या नहीं डालेंगे, कि लोगों को ये था कि A लेवल्स O लेवल्स वाले बच्चे बैठ के बड़ी वो बातें कर रहे होते थे, हमने आज बड़ा देसी बातें की हैं। बताओ भाई, लोगों पिंक कलर के चूजा रखे कभी, ग्रीन कलर के चूजा कभी रखे, लोगों को Orange बहुत भी, रिलेटेबल orange लगेगा हो। और उनको Green लगेगा कि was हम भी rare. या हाँ। हम भी उनके जैसे ही हैं, हाँ, हमारा purple भी भी होता था। बचपन नॉर्मल। हाँ, और मुझे वो कभी नहीं मिला मुझे वैसे। कौन सा? कौन सा वाला? पर्पल कलर का वो एक बहुत होता ज़्यादा था, होते थे। नहीं ना, मेरे पे हमेशा वो पिंक और वो गंदा सा ऑरेंज इस आता तरह मैं होता left out feel कर रही हूँ। था। और वो बहुत से आते, रेड कलर भी आता था इनमें, ग्रीन आता अच्छा, अब था। हम कोई और पता है इसलिए बात कर फिर लेते हैं, मेरी कुछ दूसरा बेचारी जो ना, मेरी वीडियो के पीछे ना वो चर्पी सी साउंड वो क्रिकेट की। हाँ क्रिकेट की वो लगनी चाहिए। अच्छा पता है कि मैं एक अच्छा मेरा वो आजकल बात का कर है, रही थी कि O लेवल J लेवल्स वाली हाँ बात कर मतलब रही थी। लोगों को था कि यार हम शायद बहुत ही बर्गर बच्चे हैं भी शायद, लेकिन मेरी नहीं, जितनी I मेरी cannot confirm that. मेरी I'm not इंस्टाग्राम burger. में जितनी वीडियोस है ना सारी मेरी छत पे बनी हुई है, लिटरली ऑलमोस्ट 10 में से 8 वीडियो से छत पे बनी है, मेरी छत जाके देखिए Wow. मेरे पिंजरे भी होंगे इस वीडियो के पीछे। हाँ लिटरली मोरियां पिंजरे भी आती हैं। तो मेरा ही काम है आजकल का बहुत बड़ा, एक पता नहीं लोगों का है या नहीं है इसमें। बताइए डिस्क्लेमर, रेट्रोग्रेड का इसका कोई लिंक लेना देना नहीं है, ये बहुत पुराना थोड़ा सा पुराना काम है, तो कोई रेट्रोग्रेड का लेना आप ये देना कह सकती है क्योंकि आज मुजम्मिल नहीं बैठे थे यहाँ पे। देखें मेरा जो है ना वो मेरे सितारे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, मरकरी वीनस सारे ठीक चल रहे हैं, मेरा कोई मसला नहीं है। अच्छा कि यार मेरा काम एक प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ मैं, और मतलब मैं पहले आयुष सर को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता था और मैं प्रॉपर कर लेता था, दिन की ऑफिस का काम भी कर रहा होता था, घर जाके स्टोरीज भी एडिट कर रहा होता था। लेकिन अब ये सीन है कि स्टोरीज तो एडिट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत फास्ट हो गया मैं इसके अंदर। लेकिन जो मैंने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है, लाइक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इतना भी बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है वो प्रोजेक्ट, लेकिन मैंने उसके लिए 1 हफ्ता पूरा मैं बैठ कर रोज़ कोशिश करता था काम करने की, लेकिन हो नहीं रहा मेरे से। और बैठता हूँ करने के लिए, बैठा रहता सारा दिन, रात को नेटफ्लिक्स तो खैर नहीं, बहुत कम, यूट्यूब पे कुछ देख लिया, रैंडम यूट्यूब देख रहा हुआ, वैसे ही लिंक्डइन खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, हालांकि फ़ोन बंद करके रखा होता है, कंप्यूटर पे चल रहा होता है ये सारा कुछ ड्रामा। तो ये कि मेरे से काम आजकल नहीं हो रहा, पता नहीं Do you think that's because you don't take any breaks? Because I feel like इस ऑफिस में अगर मैंने किसी को कभी ब्रेक लेते हुए नहीं देखा, that's ख़याम। हाँ हम क्यों नहीं लेते ब्रेक? Because या you ये need it. मेंटल बैरियर है मेरे ख्याल पहले से। ये था, ये महीने में 2 बार तो एबटाबाद लाजमी जाता हाँ, था। मेरा ये जब सोचता से था कि ये मैं- यहाँ पे आया उसके बाद ये इसको बोले एबटाबाद जाना है, You नहीं, need अच्छा, a आप change बताएं। of scenery. हाँ, ये तो मैं I college- agree with that. मैं कॉलेज में जब था ना, तो मेरा कॉलेज मतलब बता दूं, मेरा कॉलेज पीर मंडी मोड़ के साथ था बिल्कुल, कैरिज फैक्ट्री के साथ। कैरिज फैक्ट्री के साथ। तो मतलब कॉलेज से ना मैं घर यूनिफॉर्म में जाता था, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी ना, तो फ्राइडे को वहाँ से छुट्टी हुई 12:30 बजे, तो बाइक में जवाद को दे देता था क्योंकि जवाद की सेकंड शिफ्ट हुआ करती थी, और फिर मैं वहाँ से दोस्त के साथ आता मंडी मोड़, वहाँ से बैठता एबटाबाद चला जाता था, लाइक यूनिफॉर्म अंदर ही ऑफिस स्कूल में चेंज करके घर वालों से पूछ के, ऐसे नहीं कि भाग के। तो मैं कॉलेज में यूनिफॉर्म चेंज करके घर के कपड़े पहन के चला जाता, फिर संडे को वापस आ जाता था, मंडे को कॉलेज वापस, लाइक हर वीक हफ्ते जा रहा होता था। जब से मैंने काम स्टार्ट किया 2019 के अंदर, 2018 के लास्ट दिसंबर से लेकर अभी तक। अब फिर उसके बाद मेरा लाइक कहीं जाने का दिल नहीं करता, कुछ काम लाइक बाहर जाने का, छुट्टी लेने का इतना दिल नहीं करना करता। चाहिए, करना करना तो चाहिए वैसे It ज़रूर। is important. हाँ, आपको ब्रेक की ज़रूरत है एंड यू शुड गो एंड विजिट एबटाबाद और एनीथिंग दैट आपको लगता है कि यार उससे मेरा माइंड जो है वो थोड़ा सा Fresh हो जाएगा। फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, काम से ब्रेक,
तो उसी के बाद आपको दोबारा से काम यार दरमियान मुझे लग रहा था कि मुझे ब्रेक मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ टर्की ट्रिप, लेकिन टर्की ट्रिप छुट्टी के बजाय ऑल्सो वर्क ट्रिप। हाँ ना, छुट्टी के बजाय वो लाइक मल्टीप्लाई बाय 5 काम था। हाँ तो एंड आई ऑल्सो फील लाइक कभी कभी मुझे लगता है जो हम ट्रिप्स पे जाते हैं, अब जैसे अगर मैंने एक हफ्ता ऑफ लिया एंड मैं स्कर्दू चली गई फॉर एग्जांपल, तो स्कर्दू से वापस आके भी मुझे एक हफ्ता चाहिए उसको थोड़ा सा यू नो। हाँ लेकिन हाँ या यू मतलब यू लेकिन नीड अ आपको ब्रेक। जाने के लिए तो चाहिए, लेकिन एक तो आपको अगले हफ्ते का पहले काम करना पड़ेगा, वापस आके आप पे ज्यादा बर्डन होगा। नहीं मतलब वो तो तो ठीक ये है, जो हम हाँ। बेचारे यहाँ काम में हम लोग फंसते का हैं ये ना। मसला है कि हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं, लाइक मैं लोगों को देखता हूँ वो कहते हैं कि हाँ जी छुट्टी पे जा रहे हैं, बस ठीक है जी लीव, हेलो जी आई एम नॉट कमिंग फॉर वीक, ठीक है मेरी छुट्टियाँ, वो चले जाते हैं। हम कहते हैं अपना पहले काम कंप्लीट करके फिर चले जाते हैं, Which is और good काम भी because हम we नहीं are कर रहे very. ना। I have seen that we are very accountable when it comes to work and we really All want of to us, deliver. Like हाँ. yeah, ये सब हम सब में है. लेकिन at the same time you have to prioritize. Like हम बात करते रहते हैं और हमारी इस बारे में बहुत conversations होती हैं कि यार आपको ब्रेक भी चाहिए होती है काम से। आप अभी देखिए ना, आपका काम नहीं हो रहा, आप छुट्टी भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं हो रहा ना। लेकिन मसला ये कि मैं छुट्टी लेकर काम नहीं कर सकता और काम नहीं कंप्लीट होगा। लेकिन कुछ टाइम ऐसे आपके आ जाते हैं ना कि आपको काम करना बहुत ज़रूरी होता है, जितने मर्जी आपके मसले हो, जितने मर्जी प्रॉब्लम्स हो। ऑफिस का ये सीन होता है कि ऑफिस से हाँ आप कह सकते हो कि यार भाई हम लोगों के ऑफिस बड़े बॉसेस बड़े फ्लेक्सिबल हैं, आप उनको बोलो कि ब्रो लाइक नहीं दिमाग चल रहा, वो कहते हैं चलो ठीक है सोचो जाके, ठीक है वो कुछ भी नहीं कहते। लेकिन जब मैंने प्रोजेक्ट लिया है फॉर एग्जांपल, वो मैंने किसी भी हद तक लाइक किसी भी आदमी तो फिर नहीं, हाँ वो देना क्लाइंट जो है वो है। तो नहीं इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मैंने बस ख़त्म करनी है, उसके बाद शायद मैं सोचूं छुट्टी लेने के बारे में। लेकिन हाँ बस वही टर्की वाली चीज़ थी। हाँ जो आप दरमियान में कह रहे थे कि वापस आकर भी वो होता है। छुट्टी का मकसद सिर्फ ये होता है कि लाइक ज़रूरी नहीं कि रेस्ट ही हो, छुट्टी का मतलब होता है कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। मैं जब टर्की गया था ना, बेशक मैं लाइक वो फिजिकली या मेंटली सही नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस था वहाँ जाकर मुझे ज़्यादा महसूस हुआ था कि मुझे ज़्यादा छुट्टी की ज़रूरत है। मैं वहाँ पर जब गया ना, और मुझे लाइक लिटरली वहाँ जाने के बाद महसूस हुआ कि यार मुझे छुट्टी की ज़रूरत है। और वो भी लाइक पहले 3 दिन तो लाइक फुल सुबह से लेकर रात तक काम चल रहा था और भागना चल रहा था। लेकिन दरमियान में एक दिन मुझे मिला जब मैं अंतालिया गया था। अंतालिया इज़ वेरी पीसफुल जगह ना। तो अपने ख़याम का टर्की गया, मतलब छुट्टी करने भी टर्की गया है ख़याम, लाइक हम स्कर्दू तक ही होते हैं। अच्छा खैर, मैं इससे पहले कहीं भी नहीं गया टर्की भी, बस एक जुगाड़ में चला गया था काम के चक्कर में। अच्छा खैर बस करें ख़याम का यही होता है, यू नो, पहले कहता है अच्छा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, फिर ही एंड्स अप स्पीकिंग मैं कुछ नहीं करूँगा एंड देन ही एंड्स अप। अच्छा चलिए उनको जरा थोड़ा बताने दीजिए। आप पहले काट लेना। सॉरी आई एम को होस्ट टुडे, आई कैन डू इट। अगेन कमेंट बैटल। इसे पप्पो जो है ना, ये तो मस्तियाँ कर रही हैं। आई वांट वो टू आज सी host है, वो कर सकती हैं। वर्सेस वर्दा बैटल। वैसे भी ऑफिस में लड़ते रहते हैं। अच्छा खैर, जब आज तो जब मैं क्या नहीं कुछ नहीं बोले कुछ नहीं बोले। अगर आप सारे कट करके फ्री हो गए तो जी मैं आप बोले। क्यों आज हमने आपकी ड्यूटी ले ली है तो क्या आपको बोल लूँ? बोल लें। अच्छा जब मैं अंतालिया गया था तो वहाँ पर लाइक पहले हम इस्तांबुल में थे ना, तो इस्तांबुल इज़ वेरी लाइक भागने सिटी। आप बाहर निकले हो इतनी रश होगी, आप यहाँ से ट्राम में बैठे, ट्रेन में बैठे, यहाँ गए वहाँ गए, मेट्रो में बैठे। तो लेकिन अंतालिया ऐसे कि बहुत पीसफुल है कि बीच है, जब जहाँ हम स्टे कर रहे थे वहाँ से मेरे रूम से तो वैसे बीच नज़र आ रहा था बिल्कुल सामने। लेकिन हमारे होटल के अंदर से एक अंडरग्राउंड रास्ता था लाइक 1 मिनट का, कि वहाँ आप क्रॉस करो बीच के ऊपर डायरेक्ट होटल से। तो जब मैं रात को लाइक 10 बजे के करीब में फ्री था, मैं चला गया बीच ना, रात को मैं गया बीच। उस टाइम तो बंद था लेकिन रोड से चला गया और मैं वहाँ बैठा और लाइक बैठे 3 बज गए सुबह के। और वहाँ पर जाकर महसूस हो रहा था कि यार वो बीच पे बैठे, उसकी जो आवाज़ होती है वो वो बहुत मज़े की होती I've never है। experienced that. और रात के टाइम लाइक कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। अब देखने में तो आपको लगता है क्या आवाज़ होगी, शेयर की आवाज़ ज़्यादा है, लेकिन उसकी आवाज़ वो बहुत ज़्यादा होती है। और आप बैठे हो, आप सुनते हो, बड़ा मज़ा आ रहा होता है आपको। तो मैं वहाँ बैठा रहा कुछ 4 बजे तक रात को मैं वहाँ बैठा रहा। और उस टाइम ज़्यादा फील हो रहा कि यार आपको लाइक आप काम करते हो लेकिन आपके माइंड को फ्रेश होने के लिए ना ब्रेक की ज़रूरत होती है। और वहाँ पर मैंने कैमरा छोड़ दिया। अब मेरे पास वहाँ की कोई फुटेज नहीं है। कोई मुझे बोले कि यार कैसा था वो जगह, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास फुटेज नहीं है। जहाँ मैंने फुटेज बनाई है वो जगह मुझे याद ही नहीं है। और मैं लिटरली वीडियोज़ देख रहा होता हूँ कि यार वो कैसी थी जगह। मैं पमुकाले गया, मैं इस्तांबुल में था, मुझे लिटरली आया सोफिया नहीं याद कि मैं कैसी थी, क्योंकि मैं वहाँ कैमरा लेके घूम रहा था। लेकिन जिस जगह पे मेरे पास कैमरा नहीं था वो जगह मेरी मेमोरी के अंदर है। और जब भी मैं सोचता हूँ लाइक पीसफुल फीलिंग आती है। ये बात आपने अच्छा आप कंप्लीट कर लें। हाँ, मैं कहना चाहता कि आपको ना
आप चली जाएंगे कर दूँ, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा हाँ, ये एटलीस्ट। तो I वापस agree आएंगे with ना तो that. लाइक आप बेशक रो रही होंगी लेकिन आप काम में लाइक कहेंगे चलो ठीक है, हाँ, चलो break, कर लेते break, हैं. हाँ आप कुछ कह रही थी। या आई वॉज कमिंग टू द पॉइंट, जिस तरह ख़याम ने कहा कि अलॉट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे वो थे उस टाइम पे उनके हाथ में कैमरा था तो उनको वो जगह याद नहीं है, और जहाँ पे कैमरा नहीं था एंड ही वॉज लिटरली इन द मोमेंट, वो जगह यहाँ पे प्रिंट हो गई है, ठीक है, इन द माइंड। एंड वट वी डू इन दीज टाइम्स, लाइक हमारी जनरेशन के साथ मसला ये है कि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले चॉकलेट आई नहीं है, पहले फ़ोन निकाल ली। ये अटैक हमने मुझ पे, अरूज पे और युसरा पे किया है एंड इट्स ओके। कंटिन्यू। तो अब ये थे कि जिस मोमेंट में हम थे ना वहाँ पे एक्चुअली में जहाँ पे हम प्रेजेंट है ना, हमें याद भी नहीं रहता कि हमारे पास एक फ़ोन है, और जहाँ पे हम ये कोशिश करें ना कि लेट्स मेक सो मेनी स्नैप्स विच इज़ ग्रेट, लाइक यू कैन विजिट देम, आपको बार बार में याद आप देखते हो, जब आप दोबारा से 6 महीने बाद जाके जब देख रहे हो तो आपको मेमोरीज रिफ्रेश होती हैं, तो उनका भी पर्पज़ होता है, इट्स नॉट लाइक कि नहीं है, बट ये कि हम बहुत ज़्यादा इन द मोमेंट रहने वाली चीज़ें जो है ना वो मोमेंट्स खो देते हैं और हम उसको कैप्चर करने में लगे। आई एग्री। जब मैं वहाँ से आया था ना, क्या पता आप लोगों ने नोटिस किया नहीं किया, पहले याद है आपको लाइक दिसंबर से पहले जब मैं नवंबर में गया था, उससे पहले मैं जब भी कोई पार्टी होती थी, इवेंट होता था, मैं कैमरा निकाल के लाइक मैं होता था जिसके पास कैमरा होता था, बाकी लाइक हमारे पाकिस्तान में सब लोग होते थे ना, किसी की बर्थडे हो रही है कुछ भी हो रहा है तो हम सब कैमरा मैंने निकाला होता और मैं तस्वीरें बना रहा, वीडियोज़ बना रहा, लेकिन उसके बाद मैंने कैमरा उठाना लाइक जनरली छोड़ दिया था बहुत ज़्यादा। और अभी भी आप लोग कुछ भी होता है ना, आप लोग देखेंगे मेरे हाथ में बहुत कम फ़ोन या कैमरा होता है, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि जब कैमरा में उठा देते हैं ना वो मुझे वो चीज़ भूल जाती है। यार मेरे साथ भी ऐसा है, द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ आई रिमेंबर नॉट यूजिंग फ़ोन एट ऑल, लाइक क्योंकि और वो मेमोरीज मुझे फिर याद हैं। और इसका मतलब में याद किसी को हम अटैक नहीं करे, इससे अपनी फीलिंग है कि यार मैंने फील, क्योंकि लोग करते हैं। As much as I agree with everything that you guys said, मेरे लिए it's a little different in a sense कि even though I use a camera a lot, by the way. मैं मतलब I'm that we know guy, I know you know, but ये सीन है कि मैं यूज़ करती हूँ, चाहे Snapchat हो चाहे Instagram stories हो, मैं कर रही होती हूँ यूज़। So I still do remember a lot of those moments जो कि मैंने उस पर कैप्चर की हैं, and sometimes when I'm sitting and I'm going through my gallery, तो मुझे एट सर्टन टाइम्स, अब मेरी एक बर्थडे थी तो उस पर मैंने कोई स्नैप्स नहीं बनाई, एक दफ़ा 2 साल पुरानी बात है, एंड आई वाज लाइक यार कोविड बर्थडे थी, मैंने क्यों नहीं स्नैप, मतलब मुझे पता तो होता कि यार क्या चल रहा है, बिकॉज समटाइम्स दे कैप्चर सर्टेन थिंग्स दैट उस टाइम पे आप नोटिस नहीं करते, एंड देन लेटर ऑन यू कैन लाफ अबाउट इट। I agree. That is the actually purpose of capturing the moments. But then again, not कि आपने हर वक्त उठाया हुआ, but capturing a few moments just helps you know. It's like balancing life. Obviously. You capture certain moments for your memories and then you live for some for your memories. और जो कैप्चरिंग भी इट्स ऑब्वियसली अ रीलिविंग पर्पस, कि आप दोबारा रिलीव करो उस चीज़ को, लेकिन वही बात है कि डिपेंड करता है ना कि आपके लिए किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, फोन निकाला, कैमरा किया, रिकॉर्ड करके रख दिया, मेरे लिए ISO सेट करो, शटर स्पीड क्या है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, खाना आया पहले रिकॉर्ड कर लिया फिर एंजॉय किया ताकि पहले रिकॉर्ड कर लो उस चीज़ को। आपको पहले वाली भी ये चीज़ मुझे वहाँ पे फील हुई थी। कनेक्टेड पाकिस्तान गए थे, वहाँ पे मैं वैसे इवेंट एंजॉय करने गया था, वहाँ पे मैंने कहा था कि इवेंट ज्वाइन करूँगा, गया मैं फोटोग्राफी के लिए था, मैं कहा घूमूंगा हर जगह पे। जब मेरे पास कैमरा था, मेरे पास हर वक्त कैमरा पे कोई गेस्ट आ रहा उसकी पिक्चर्स बनाओ, एंजॉय कोई कर ही नहीं सका, जहाँ कोई भी आता था ना किसी की स्पीच सुनी ना कुछ और, वो कैमरा लिया इधर घूम रहा हूँ उधर घूम रहा हूँ, कोई पता ही नहीं होता था, बस पिक्चर्स लो बनाओ उधर दो, नहीं पता लगता जब कैमरा पास होता है, जब बाद में बंदे को याद आता वहाँ पे हुआ क्या था। लेकिन जब आप वर्क के लिए करो फिर तो आई फील लाइक आप वैसे एंजॉय नहीं कर सकते किसी चीज़ को, बिकॉज हाँ आप शादी पे भी जा रहे हो तो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी बैक ऑफ द माइंड, लाइक मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करना है तो। और उसके अलावा लाइक बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कैमराज यूज़ करते होंगे या वीडियोस वगैरह बनाते होंगे इन टर्म्स ऑफ कैमरा से, तो उनको मैं यही कहूँगा कि मतलब आप लोग यूज़ करें कैमरा, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ ना करें कि आप उस चीज़ के लाइक मैं आप कभी भी कोई स्टोरी देखेंगे, पोस्ट देखेंगे ना, मैं स्टोरीज़ में होंगे पुरानी, ना मैं पोस्ट में होंगे, ना किसी की प्रोफाइल पे कोई फोटो लगेगी, क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कैमरा लेकर लाइक दूर होता हूँ, देख रहा होता हूँ अच्छा क्या हो रहा है कि रिकॉर्ड कर लूँ, तो फिर लाइक मुझे बहुत बाद में जाके फील हुआ कि ना मैं किसी ग्रुप फोटो में होता हूँ, कहीं लाइक ज़बरदस्ती कॉर्नर पर हमेशा खड़ा होता हूँ और मैं नजर नहीं आ रहा, तो कट जाता हूँ हमेशा, ठीक है बेचारा बंदा हमेशा। हाँ, और फिर मुझे जब बाद में फील हुआ कि लाइक लिटरली कितनी मेमोरीज हैं लोगों की सबकी, और मेरे पास लाइक कुछ भी
नहीं है। ये बर्थडेज होती थी सबकी ना, यहाँ पे कोई जा रहा है, बर्थडे हो रही है, उस दिन मैं एक वीडियो एडिट करा था, मरीम की एक वीडियो थी, उसके अंदर मैंने सारी फुटेज पुरानी निकाला था, तो उसमें मैंने देखा कि हर बंदे की फुटेज है, हर बंदे की मेरे पास फुटेज पड़ी हुई है, जितने भी यहाँ पे लोग थे जो हैं, जो चले गए हैं, उन सबकी। आपकी नहीं होगी उसमें? मेरे पास कोई फुटेज नहीं है, ना किसी ने मेरी बनाई और ना मुझे, ऑब्वियसली मेरे पास कैमरा था तो मुझे याद नहीं रहा। तो फिर बनाता भी नहीं है ना वैसे बाय द वे, सो तो फिर ये कि वो भी फील आपको बाद में फीलिंग आती है, तो आप ना रिकॉर्ड जो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करें, लेकिन उसको एंजॉय करें, कोशिश करें कि सेल्फीज के अंदर भी आप हो। overdo it, I think. Don't overdo it. Make a few just so that you remember it happened, लेकिन just don't overdo it. हाँ, like take enough so that you can look back at it, but be present in the moment as Yes. well, so that आपको That is उसकी very बाद में भी important. memories Balance, रहें। please. Balance is very important, you guys. बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू बैलेंस के शूज अगर मुझे कोई दे दे तो भी अच्छा होता है। अच्छा, कमिंग बैक टू ख़याम का गम, काम नहीं हो पा रहा ख़याम हाँ, से। काम नहीं हो पा रहा। क्या आप एडवाइस करेंगे जवाद ख़याम को? ख़याम भाई को मैं यही कहता हूँ कि यहाँ पे आजकल थोड़ा काम कम है। मैं इसको यही कहता हूँ भाई आप दिन को थोड़ा काम कर लो, ताकि शाम को जल्दी। इसका मसला ये है कि ये रात को सोता है 3-4 बजे सोता है और सुबह 9 बजे लाजमी बात है मैं उठाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं छोड़ता। मैं कहता हूँ भाई 10 बजे ऑफिस पहुँचना है, फिर भी हम 11-12 बजे आते हैं। चलें, शुक्र आपने करेक्ट कर दिया। तो हाँ क्या करेक्ट कर दिया? मैं रात को जाता भी 10 बजे ही हूँ, ठीक है, अगर 11 बजे आता हूँ तो ये तो प्लीज इसका ये एक तो सोने की टाइमिंग इसकी सही नहीं है, कभी सुबह 6 बजे सो रहा है, कभी 7 बजे सो रहा है, तो इस वजह से इससे काम नहीं हो रहा जो है ये ज़्यादातर। या फिर अगर कहीं बैठ भी गया पीसी पे तो इंस्टाग्राम या उस पर लगा रहेगा, लिंक्डइन, व्हाट्सएप पे, तो काम इसलिए ज़्यादा नहीं हो रहा होता है इसका। ख़याम क्या से कर देंगे, फिर मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, पहले उनकी पूरी बात मैं करते हैं। एडवाइस उनकी दूंगी तो होगी, काम छोड़ होगी, दें, होगी, काम छोड़ दें। अच्छा, आप लीव नींद द बस वर्क, पूरी करे, बाकी सेट हो जाएगा काम, खुद ही हो जाएगा। लीव द वर्क एंड गो। आप कुछ एडवाइस देना चाहती हैं? जितना मैंने जवाद से सुना है, और आप ऑब्वियसली अब मैं 2 तरीके से, एक मैं वैसी अभी ऑडियंस के लिए एडवाइस दे सकती हूँ और एक मैं असल वाली एडवाइस दे सकती हूँ जो कि मैं देती रहती हूँ। हाँ, अच्छा, खैर ये कि आप अभी और मैं देती भी क्या है, हर टाइम एडवाइस ही दे देती ख़याम is just after everybody आई मीन today. यार ही इज वेरी स्मार्ट कि हमेशा हर बंदे को अच्छी एडवाइस देती होती है, मेरा ये कहने का मतलब। काफी अच्छा घुमा हाँ, लेते हैं हाँ, बातों को आप। हाँ, Good वेरी save, नाइस। अच्छा खैर यार, आई थिंक मैं अभी एक बुक भी पढ़ रही हूँ, अनवाइंडिंग एंग्जाइटी। हाँ, वहाँ के जहाँ मैं अपने आप को डिफेंड करना चाह रहा था, उस पॉइंट पे आ गया। तो उसमें ना मैंने कल बड़ा मज़े की एक चीज़ पढ़ी, दैट एंग्जाइटी इज़ अ लूप होल। Guys, first value of this whole podcast. कौन वैल्यू भी थी? जवाब देने से कहा था कौन कि सी? YouTube से देखे कोई बिजनेस नहीं करना। हाँ, कभी भी नहीं तो करना। उस book Very में- second Yeah, value, sorry, yeah. correct. नहीं, वैल्यू अब आप वैल्यू, इंटेलेक्चुअल वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, फ्रेंडशिप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, किस तरीके से करना चाह रहे हैं, अब आपके इवन ऊपर वैल्यूज depend अगर निकालना चाह रहे हैं, वो तो आपसे ही आएगी। अच्छा हाँ, कंटिन्यू। उनका भी बात करने दे। ओके ठीक सॉरी है। सॉरी। अच्छा हाँ, अगेन याद ही है, मतलब कि अनवाइंडिंग एंजाइटी से हाँ, तो Okay, मैंने okay. उसमें कल रात को ही एक चैप्टर पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था एंग्जाइटी इज़ अ लूप होल। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। हमें अब अगर हम आपकी एग्जांपल लें, जनरलाइज कर रही हूँ उसको, नॉट टारगेटिंग और एनीथिंग, जस्ट फॉर द थैंक यू फॉर द टारगेट। ठीक है, तो अब ये है कि काम नहीं हो रहा, एंग्जाइटी हो रही है, उस एंग्जाइटी की वजह से काम और नहीं हो रहा, तो आप परेशान हो रहे हो, वरी, अब और ज़्यादा वरी हो रहे हो तो और ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। तो इट्स लाइक अ साइकिल जो कि चलता रहता है। और क्योंकि उसमें उन्होंने ना ह्यूमन माइंड एक्सप्लेन किया था कि केव टाइम से ही इंसानों का दिमाग ऐसा होता है कि वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए चल रहा होता है। तो ट्रिगर, बिहेवियर, रिजल्ट। तो हम उस साइकिल में फंस गए जहाँ पे एंग्जाइटी, वरी, एंग्जाइटी। सो एंग्जाइटी इज बिकॉज ऑफ द वरी एंड वरी इज बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी। तो हम उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे होते। एंड उसकी जो सबसे अंडरलाइन कॉस्ट वो थी ना, कॉज वो ये था कि हम बैड हैबिट्स क्रिएट कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने वो बैड हैबिट्स क्रिएट कर ली हैं अपने लिए। सो जब आप ये कह रहे हैं ना कि आप बहुत 2019 से यू कुडंट टेक अ ब्रेक, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे आपने वो हैबिट्स अब क्रिएट कर ली हैं अपने अराउंड। जब आप ये कह रहे हैं कि मैं लेट आ रहा हूँ तो लेट जा भी तो रहा हूँ, इट्स लाइक अ हैबिट दैट यू हैव क्रिएटेड। आई टोटली एग्री। लेट सो रहा हूँ इसी वजह से लेट उठ रहा हूँ, तो इट्स अ हैबिट दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर आवरसेल्फ। ठीक है, और अब हम उस एंग्जाइटी, वरी, एंग्जाइटी के लूप में फंस गए हैं कि एक चीज़ फिक्स नहीं हो रही जिसकी वजह से दूसरी चीज़ भी फिक्स नहीं हो पा रही है। राइट। एंड मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, लाइक फॉर
बिकॉज यू गाइज नो दैट आई हैव नॉट बीन डूइंग फिजिकली वेल एंड आई हैड टू गेट बैक टू वो अपनी हेल्थ को वो करना था. तो उसके लिए एक चीज़ मैंने कहा मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा देती हूँ अपना मोबाइल. रात को 11 बजे मेरा फ़ोन बंद हो जाया करेगा. मुझे आई कैन नॉट एक्सेस एनी थिंग अदर देन क्लॉक और अलार्म. एंड ट्विटर प्लीज़. नहीं, आई डोंट एक्सेस इट ना. बट बिकॉज हम उसमें होते हैं कि यार नहीं अब 11 बज गए लेकिन मैं जाग तो रही हूँ, ना नींद आ रही है, दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं जिसका जवाब नहीं है पास में. मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा. DND किया ऑफ और मैंने कहा चलो मैं 1 घंटा और यूज़ करती हूँ. ठीक है, तो इट्स द बैड हैबिट मैं जिसमें मतलब मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही. आई हैव क्रिएटेड दैट हैबिट फॉर माई सेल्फ और फिर मैं उसी में ही और गिरती चली जा रही हूँ. तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसको आप बैठ के खुद रियलाइज़ कर सकते हैं कि जो डिस्पाइट नोइंग के इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे, we gave into those situations, and because of those bad habits we have anxieties, and because of anxieties we have worry, and because of worry we are anxious. So it's thank you for my coming to my TED talk. But what do you think? I agree. लेकिन obviously human mind को उन्होंने बोल कर किया है, लेकिन मुझे मेरा भी ह्यूमन माइंड ही है, लेकिन इस बात पे थोड़ा सा हो सकता है आर्ग्यूमेंट, बट या कंटिन्यू. Comment in the section if you guys want to see the battle. दोबारा रेफरी के साथ, युसरा मुर्तज़ा रेफरी के साथ. अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि एंजाइटी, वरी से एंजाइटी आती है आपके, आप कहें एंजाइटी से वरी आती है और फिर ऐसे लूप one way after, like one लेकिन मैं यही कहूँगा कि मेरी एंजाइटी शायद स्टार्ट हुई थी वरी से, और वरी ऐसे नहीं कि वो 2019 में स्टार्ट हुई है. इट्स लाइक स्कूल 9-10 से बहुत सी चीज़ों की मेरी परेशानियाँ थी मुझे. तो वो ऑब्वियसली सॉल्वेबल नहीं थी मेरे लिए उस टाइम, तो वो बढ़ती गई. तो जब वो लाइक लिटरली 2010 में कितना 2013 की बात है, 12-13 की बात होगी, 13-14 की. तो उस टाइम से अब 2021 में आकर अगर वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं तो ऑब्वियसली लाइक कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे. प्लस ऊपर से लाइक टॉप वो चेरी ऑन टॉप के मैं छुट्टी भी नहीं ले रहा था ऑफिस से, और ली भी है तो काम के लिए ली है, और ओवर काम काफी अच्छा अपने साथ करते रहे आप. सो यार हाँ, बस यू नो, so everybody like you can see the pattern, right? मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन अब ऐसे पॉइंट पर हूँ मैं कि जब तक मैं अपनी पुरानी चीज़ों को जो मेरे पास लाइक लटक रही है ना उनको ख़त्म करूँगा ना, उसके बाद मेरे पास लाइक फॉर एग्जाम्पल सिर्फ जॉब है जिस जॉब पे फोकस करना. मुझे अपना कंटेंट बनाने में बहुत लाइक मैंने उस दिन बैठ के लिखा है कि मुझे क्या क्या करने में मज़ा आता है. अपना कंटेंट बनाने में मज़ा आता है, एडिट करने में मज़ा आता है, अपनी वीडियोस, गेम तो खैर मैंने लाइक बड़ा शौकीन होता है. दैट्स अ वेरी गुड वे टू डू इट एक्चुअली. जब आप लिस्ट बनाना शुरू करते हो ना, आई नोटिस द मोर यू राइट इट डाउन, एज मच एज ओल्ड स्कूल इट इज, इट स्टिल हेल्प्स. आई सपोर्ट राइटिंग थिंग्स. आप लिखते हैं जवाब चीज़ें? नहीं, क्यों? जरूरत ही नहीं, टाइम ही नहीं है उनके पास भाई. वो बिजी जिंदगी में यार उनकी. तो ऊपर से मेरा मसला ये गम होते हैं पर मैं एक्सप्लेन किसी को नहीं कर सकता. ना होता है नहीं, बांट के भी गम तो कम ना होंगे ना, यही बात है ना, है ना. देखें बांटने से क्या होगा, ये किसने बोला था? तलहा अंजुम साहब ने बोला था. चलें, क्या कहा था उन्होंने? बांट के तो गम कम ना होंगे. अच्छा ठीक है, आप लोग मैं कुछ कह रहा था. आप ही तो एक्सप्लेन कर रहे थे अपने आप को कि आपकी यू नो उस वरी की वजह से काट देते आप लोग ना, भूल जाते यार, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. सजनी कह रहा हूँ, क्या था उसका नाम? गजनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. मेरी बात सुने, ये को होस्ट को देख के ना ये थोड़े लड़खड़ा गए कि ये intimidated by me, but अब क्या करूँ मैं guys. I am just intimidated by this scary woman. Please, one like is equals to one prayer for Khyam. For God's sake, लोग ऑडियो में सुनने को कहेंगे ख्याम बकवास बंद करो. सही बात है, मैं कहने लगी थी गालियाँ पड़ने वाली जितना हम जितनी इनकी आर्मी है, मतलब कि वो कहेंगे मुजम्मिल भाई होते हैं तो इतना नहीं बोलते, आज को ज़्यादा ही बोल रहे हैं. आज मुजम्मिल भाई नहीं है तो आज हमने फ़ायदा उठाया है. वैसे मिस किया है वो. अच्छा, अगर आप आगे भी नहीं आना चाह रहे तो ये सब टेक ओवर करने की कोशिश करिए. आई सपोर्ट मुजम्मिल भाई, मैं होना चाहता हूँ. मैं तो नहीं कर रही टेक ओवर. अच्छा, इसके बाद कोशिश करेंगे कि आप ना आए. Excuse me, I wish you
decided that, The but audience sorry to break नहीं, your the bubble. audience can decide कि उनको कैसी लग रही है आज की एपिसोड. हाँ अगर उन्होंने मुजम्मिल भाई को ही निकाल दिया फिर किधर जाएंगे हम? नहीं निकाल सकते मुजम्मिल भाई को, Yeah, क्योंकि मैं that's यहाँ true. बैठा हूँ अभी. हम भी ऐसा वो नहीं। मुझे पता है यहाँ पे बैठे हुए मुजम्मिल भाई की CEO को मिस कर रहे हैं. हाँ, तो बस वो मैं पेंडिंग काम एक दफ़ा ख़त्म कर दूंगा, फिर लाइक फोकस कर सकूँगा. जैसे आपने कहा लिखने की चीज़ बड़ी वो होती है, तो फिर मैं लिख भी रहा हूँ आज. मतलब मैंने बहुत सी चीज़ें स्टार्ट की, लेकिन वो हैबिट बनने में टाइम लगता है. मैं लिखना स्टार्ट किया था, साइकिल स्टार्ट की थी, बुक स्टार्ट की थी, लेकिन दिमाग में इतनी थॉट्स हैं कि मैं ऐसे बैठ सकता हूँ लेकिन मैं काम नहीं कर रहा होता. तो उसके जाहिर बात है रीजंस मुझे पता है, जैसा मैंने बताया रीजंस मुझे पता है, लेकिन उन पर मैं काम भी कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता. बस ये वाला प्रोजेक्ट जब हो जाएगा तो फिर लाइक मेरे पास और कुछ भी नहीं होगा ना, मैं कुछ लूँगा टेक्निकली, और फिर मैं लाइक फोकस करूँगा उनके ऊपर और वो हो जाएगा. लेकिन हाँ ऑब्वियसली Good मुझे luck. पता है. Good luck, good luck. थैंक यू सो मच. Yeah. बाकी कुछ आपकी थॉट्स अच्छा, वगैरह, एक आप चीज थॉट्स तो कलेक्ट कर जरा लें थोड़ा थोड़ी सी. सा इनकम्प्लीट होगी ये गम आवर अगर ख्याल ने शेर नहीं बोला. हाँ ख्याम आज ख्याम का भाई का हर जरा बार शेर आता है. शेर बोले और फिर हम उसको रैप अप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्दा अच्छा में सा जाना शेर है हो जाए. और टाइम हो रहा है हमारा. हमने कर लिया है 50 हाँ मैंने मिनट एडिट की. भी करनी है, घंटे से ज़्यादा हो रही है. हाँ तो या सबके अपने अपने मसले शुरू हो मुझे जाते एक मिनट मेरा एक मिनट शेर मैंने लिखा हुआ था, Yeah, और मुझे जरा एक मिनट ढूंढने जब तक ख्याम जो है वो अपना ढूंढ रहे हैं. डू गाइस थिंक वी डिड अ गुड जॉब? Yeah, it was good. बस लेकिन आप लोग मुजम्मिल भाई बताएं. को मिस किया, उन्होंने कहा था फार्मिंग वाली जो है मैं पॉडकास्ट में ऐसा ओ करूंगा. हाँ मुजम्मिल उनका वो होते ना शौक तो था. बड़े सवालात आते हैं. हाँ, मुजम्मिल के उनको- अपने बड़े शौक हैं. तो आप फिर आ जाइएगा. फिर आएंगे यार. हाँ, फिर फिर आएंगे, फिर आएंगे. फिर मिलेंगे. कमेंट्स में बताएं आपको जवाब चाहिए. और दोबारा? जब जवाब लगेगा तो विल किक वर्ड. और कमेंट बताइएगा मैंने कैसे हाँ, एज अ होस्ट जवाब परफॉर्म ओफर लाइक किया. तो दिल की बात जो है ना ख्याम ने कोई दिल की वेस्ट बात नहीं है, करना जो है चाहिए. ना. अच्छा गाइस अगर मैं शेर सुनाना चाहता जिस तरह जी, के जी, वर्दा ने जी, जी, भी कहा है मुकर्रर. कि मुकर्रर. जी. आप मुझे देखेंगे कि नर्वस हो जाऊंगा मैं थोड़ा सा. अच्छा उधर मुड़े. अगर वो पूछ लें हमसे तो मैं किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे. Oh my goodness! किसी ने guys do not ask in comments please. दिस इज जस्ट अ शेर एक्चुअली. गम है तो फिर गम आर के अंदर जो है, हाँ बात तो सही की है. किस बात का गम है? गम और में गम की बात जैसे में तो नुसरत गम नुसरत कहाँ अली का? खान कहते हैं कि भूल गया मैं क्या कह रहे थे. Guys knowledge finish. आप podcast मत दिल सुनेगा. लगी थी, दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया. हम तो रोते हैं हमारा दिल गया, तुम क्यों हंसते हो तुम्हें क्या मिल गया. तो चलो अच्छा इसको रैप करने थोड़ी शर्म आ रही है. बहुत अच्छा ख्याल ने अपना किरदार निभाया. एंड आई होप यू गाइज लाइक way, इट. way थैंक यू much. सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप वी डिड अ गुड जॉब विदाउट मुजम्मिल. आई नो उनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. We miss you, Muzammil we bhai. missed him a lot. और दिस इज युसरा मुर्तज़ा. ओ मुजम्मिल वाली लाइनें मुझे भूल गई थी. यहाँ कहीं आ रहा होगा कैश इजी पैसा. You know the drill. You know it. You know it, पता है guys. वो वाली बात, वो एक रुपये Yeah, और एक thought रुपये, और वो सब yeah. बातें. So you know it. So do support us. Do let us know in the comments कि आपको कैसा लग रहा है. और क्या देखना चाह रहे हैं, कि क्या बातें आप इधर गम आवर में हम डिस्कस करें. ठीक है. एंड बस यही सही है. और एक चीज़ ये कहना मैं चाह रहा था कि गम वाली जो चीज़ है ना, कि लास्ट में कमेंट्स हुए थे लोगों के कि यार आप इस टॉपिक पे बात करें, लाइक वो बहुत सीरियस टॉपिक्स है. ठीक है, तो हम लोग उनका मकसद जैसा प्रोक्रेस्टिनेशन एक टॉपिक है जो कि हर बंदा फील करता है, या फिर जो भी हमने यहाँ बात की काफ़ी चीज़ कैमरे वाली बात कर ली थी या कुछ भी बात कर ली थी. तो ऐसी टॉपिक्स बताइएगा जो कि मतलब ऐसे जनरल टॉपिक्स हों जो आप फील करते हो, और लाइक रैंडम टॉपिक्स हों, आप बैठे बैठे सोचो ये बात होनी चाहिए. if you but just let us know if you can relate to it. Yes, you find this format वो मतलब क्या होता है relatable or not. हाँ, and do let us know कि कैसी लगी. हाँ. मुजम्मिल So- भाई के बगैर कैसी Yeah. लगी. So podcast? with that, this is Yusra Murtaza signing out. And this is Khayyam Sajid, the best co-host in this And entire your region. second bestest co-host Saida Warda in Ali. her dreams. And our guest. Jawad Sajid. Thank Allah you so Hafiz. much. Allah Hafiz. Thank you.